आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोग जैसा कि डेफिनेट तो पढ़ चुके हैं, उसका मीनिंग था अनिश्चित, पता नहीं है कि इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, कहाँ तक के लिए करना है। हम लोगों ने पढ़ा था कि बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग एरिया निकालते हैं। तो वैसा एरिया जहाँ पर हम लोग को चीज़ों की जानकारी ना हो कि एरिया किन किन जगहों का किस तरह से निकाला जा रहा है। लेकिन जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका एरिया, आसमान का हमको एरिया चाहिए, तो वैसा एरिया कहने को तो एरिया ठीक है, लेकिन उतना बड़ा एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइट सा लगता है। लेकिन फाइनाइट, जैसे आप कहते हैं कि 4 कट्ठे का प्लॉट है, 2 कट्ठे का प्लॉट है, 2 बीघा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो फाइनाइट है। तो वैसे कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम आसान है, स्किप करके नहीं देखना है, पूरा पूरा देखना है। ठीक, और बस आप देखते रहिए, सीख जाइएगा। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। पहले आपको भूल जाना है कि इंटीग्रेशन भी है, में लिमिट भी है, भूल जाना है। तो ये कैसे होगा, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, आई विल बी इक्वल टू, उसको भूल जाइए, इंटीग्रल x/2 + 3 साथ में ऐसे dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अलग अलग कर लेंगे इसको। यहाँ देखिए, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल x/2 ये dx अब +3 dx, यस और नो। उसके बाद हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हम लोगों ने कर लिया, क्या बचा x dx। हमने यहाँ पे 3 को बाहर कर लिया, क्या बचा dx, यस और नो। तो जैसा कि ये 1/2 है, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ये सब कि x⁴n dx विल बी इक्वल टू x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1, यस और नो। तो वहाँ पर हम लोग करेंगे x⁴1+1 बाई 1+1 इस तरह से, +3 और इंटीग्रल dx। तो इंटीग्रल dx तो हम लोगों ने कहा है पहले भी कि इसकी वैल्यू x होती है, इंटीग्रल dx की वैल्यू x होती है, इस तरह से। कोई दिक्कत? तो इसके बाद देखिए, इसके बाद i की वैल्यू इस प्रकार सामने आएगी, 1/2 इंटू x²/2 + 3x। तो देयरफॉर i विल बी इक्वल टू x² + 3x। ओके, तो अगर आप वो सब मत देखिएगा कि -2 और 4 है, क्या क्यों है, कहाँ से आया, कैसे आया, छोड़ दीजिए। अभी आप लिमिट भूल जाइए, पहले हम लोग इसको सॉल्व करें। ये सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल फंक्शन को अलग अलग किया, हमने अलग अलग फंक्शन करके हमने उनको इंटीग्रेट किया। कांस्टेंट टर्म 1/2 था, हमने बाहर किया, x dx 3 कांस्टेंट था, वो बाहर जाएगा। सारी बातें समझ में आ रही है। करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। क्या इसके आगे भी अब कुछ होना चाहिए? अगर लिमिट दिया हुआ रहे तो हम लोग को c ऐड करना नहीं चाहिए, या नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो हम लोग अब ऐसा करते हैं, देखिए ऐसा लिखा जाता है, i विल बी इक्वल टू इस तरह से, x²/4 + 3x। अब लिमिट ले आइए -2 से लेकर के 4 तक। अब क्या किया जाए, जहाँ जहाँ जो वेरिएबल टर्म देख रहे हैं x, वहाँ पे पहले 4 पुट करें, फिर माइनस साइन देंगे, जहाँ जहाँ x होगा फिर -2 पुट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार i विल बी इक्वल टू देखिए ऐसे, जहाँ जहाँ x है 4² / 4 + 3 × 4 हो चुका। इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, माइनस, जहाँ जहाँ x है -2 होल स्क्वायर / 4 + 3 × -2। ओके, पूरा हुआ। तो उसके आगे अब देखिए, i विल बी इक्वल टू कितना होगा, 16/4 4 + 12। ओके, माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4/4 1 प्लस -6। ओके, then I will be equal to 16 -
1 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज 21। ओके, ऐसे बनता है। तो आप लोग यहाँ तक तो करना जानते ही थे पहले। तो नई बात क्या थी, ये सवाल हो गया फंक्शन का। ये हम लोग पहले निकालेंगे फंक्शन f4 का, ये हुआ f4, और ये फंक्शन हो गया किसका, -2 का। तो यहाँ के आगे आप बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ f4 माइनस फंक्शन ऑफ f ऑफ -2। ठीक है, तो इसके बाद वाला काम इस तरह से होता है। ओके, उम्मीद करें कि आपको समझ में आया। आगे बढ़ें। ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपको और आगे समझ में आएगा, देखते हैं उसको आगे। ठीक है, आइए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, और ऐसा क्वेश्चन ढूंढिएगा आप भी, कहीं मिले, मेरे असाइनमेंट तो हैं ही, इसके अलावा और कहीं मिलेगा शौक से बनाइएगा, जितना ज़्यादा बनेगा आपको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल √2 ये 5√2 और साथ में r/dr, इस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, सबसे पहले भूल जाना है कि लिमिट नाम की कोई चीज़ भी है, भूल जाइए। तो i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी √r/dr। कोई दिक्कत? अब कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1, और फॉर्मूला आपके सामने है। अगर पावर n होता तो n+1/n+1, तो पावर ये 1 है, तो कितना होगा, r⁻1 + 1/1 + 1, दिस विल बी इक्वल टू r²/2। यहाँ तक सही है? क्या इसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है? नहीं। तो हम लोग अब वापस आते हैं, लिमिट का खेल अब शुरू होगा। देखिए वो कैसे। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि i विल बी इक्वल टू, देखना जहाँ जहाँ r है ना, पुट करेंगे 5√2। तो जहाँ जहाँ r है तो 5√2, तो उसके पहले हम लोग उसको ऐसे दिखा दें ताकि आपको सहूलियत हो। r²/2 अब पुट कर दीजिए √2 और ये 5√2, तो i विल बी इक्वल टू, अब जहाँ r है वहाँ पुट करें कितना, 5√2, तो 5√2 2/2 माइनस जहाँ जहाँ r है अब √2, तो √2² 2। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? नाउ i विल बी इक्वल टू 25 × 2/2 माइनस 2/2। ओके, ये कैंसिल इससे हुआ, ये कैंसिल इससे हुआ, 25 - 1 24, तो i विल बी इक्वल टू 24। यही आंसर ऐसे बनता है। आई बात समझ में? आसान लगा होगा। सबसे पहले आप इसको भूल जाइए और अब सोल्व करते हुए यहाँ तक आइए। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट से घेर लेंगे, ठीक है, और जहाँ जहाँ r होगा वहाँ वहाँ पहले 5√2 पुट करेंगे, बाकी जो है माइनस साइन देंगे, जहाँ जहाँ r है √2 पुट करेंगे, और इस प्रकार उसको हम लोग बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए। यहाँ तक बात सही है। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस और हैं जैसे e⁻x, अलग तरह का डिफरेंस इंटीग्रेशन है, उसको करें हम लोग डिस्कस। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो ये 3 का आंसर हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, आइए करें। 3 में क्या है आइए देखते हैं। 3 में जैसे i इक्वल्स टू इंटीग्रल e⁻x dx और लिमिट है 0 to √2, 0 to 1 है, 0 to 1, √2 उसका था r/dr। ठीक, बनाए हम लोग। फिर पुरानी बात है, भूल जाना है कि लिमिट भी है। i विल बी इक्वल टू इंटीग्रल e⁻x dx। कोई दिक्कत? और हम लोग ने सीखा है, फॉर्मूला आपने देखा होगा कि e⁻x को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो बदलता नहीं है, वो वही रह जाता है, ठीक है। तो ये रह जाएगा e⁻x, ओके, बदला तो नहीं। अब तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि सब बस हो गया, एकदम हो गया, कहिए कैसे। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब d/dx ऑफ e⁻x, ये वही रह जाता है e⁻x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिला, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे e⁻x dx, तो ये वही रह जाएगा,
एकदम बिल्कुल आसान है, याद रखना, ठीक है। तो आइए e⁻x अब तो हो चुका। अब हम लोग ब्रैकेट ऐसे कवर कर लेंगे और जो इसका लिमिट था हम लोग वापस पुट कर देंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक था? 0 to 1, 0 to 1। ओके, तो जहाँ जहाँ x है पहले हम लोग 1 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर I विल बी इक्वल टू e⁻1 माइनस e⁻0, देन I विल बी इक्वल टू, ये तो यही रह जाएगा, किसी भी टर्म का पावर 0 1 होता है। तो हम लोग ऐसे क्या पुट कर दे? e-1, इट इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से बात बन गई। तो हम लोग कुछ और उस तरह का सवाल, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए देखते हैं। देखने में लग रहा है कि x इंटू साइन x स्क्वायर dx मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ओर जाने की ओर है। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए हम लोग देखें, I इक्वल्स टू इंटीग्रल x इंटू साइन x स्क्वायर dx। कोई ट्रबल? तो ऐसे पुट करेंगे, पुटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू t। हमने कुछ मान लिया, लिमिट जो है भूलेंगे नहीं, 0 to √π। ओके, तो आइए पुटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू t। अब हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर हम लोगों ने इसको t माना है तो कहीं ना कहीं हम लोग की जिम्मेदारी है कि dx को इन टर्म्स ऑफ dt रिप्रेजेंट करें। तो वो कैसे? देखिए, d/dx ऑफ x स्क्वायर विल बी इक्वल टू d/dx ऑफ t। ओके, अब डिफरेंशिएशन x(n), तो 2x 2 - 1 will be equal to dt by dx। ओके, then 2x into dx will be equal to dt। कोई दिक्कत नहीं। then x dx will be equal to dt by 2। यहाँ तक भी सही है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़े। now I will be equal to इंटीग्रल x dx, ये यहाँ देखो, x इंटू dx dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर के बदले में हमने क्या माना है? t। तो ये हो गया t, ठीक। और x dx की बात तो हो ही गई, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? 1/2 इंटीग्रल साइन t और dt। कोई दिक्कत? तो 1/2, अब देखिए साइन t, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ साइन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस कॉस टी। ओके, हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं x नहीं था, तो हमारा आंसर भी x में ही होना चाहिए। तो हम लोग 1/2 विथ माइनस साइन कॉस t के बदले में कितना? x स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर x में आया। यहाँ तक बात सही है। क्या हम लोग इसके आगे अब जा पाएंगे? नहीं। अब ज़रूरत आ गई है कि इसके लिमिट के साथ कुछ छेड़छाड़ की जाए। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे और लिमिट पुट करेंगे 0 to √π। ओके, तो इसके आगे देयरफॉर I विल बी इक्वल टू, ठीक, माइनस, तो माइनस 1/2, तो 1/2 कॉस, तो कॉस x के बदले में √π, तो √π इसका स्क्वायर हो गया। फिर से हम लोग माइनस साइन पुट करेंगे, तो माइनस साइन, माइनस 1/2 कॉस, तो कॉस x के बदले में 0, तो ये 0 स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसके आगे देखें, 1/2 कॉस √π का स्क्वायर, तो कितना बनकर आएगा? पाई माइनस प्लस 1/2 कॉस 0। यहाँ तक बात सही है। तो ये आ गया माइनस 1/2 कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो गया -1। कोई दिक्कत? कॉस पाई इक्वल्स टू -1 एंड 1/2 कॉस 0, ये खुद कितना? 1। तो ये माइनस प्लस,
तो 1/2 और साथ में ये 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? यही आंसर होगा। ओके, आपके सामने है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर सारा खेल है, प्रैक्टिस करिए, जितना दिक्कत होगी हमसे कहिए बात, हमसे डिस्कस करिए। ओके, कुछ बच्चों का व्हाट्सएप आ रहा है, हमको खुशी हो रही है। आप भी प्रॉब्लम बहुत सारा बनाइए और जहाँ पे दिक्कत होती है आप हमसे करिए डिस्कस, ज़रूर सॉल्व करेंगे। ओके, हम लोग 5 डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2 विथ रिस्पेक्ट टू x हैविंग लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1। ओके, शुरू करते हैं। वही पुरानी बात, पहले भूल जाना है कि लिमिट नामी कोई चीज़ भी है। ठीक है, आई तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1/3x + 2 dx। यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग 3x + 2 को कुछ ना कुछ तो मान लें। ठीक है, अब देखिए, पुटिंग 3x + 2 = t। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। देन अब तो हमें ds की तलाश है ना, तो d/dx ऑफ 3x + 2 = d/dx ऑफ t। ठीक है, तो उसके आगे d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 2 विल बी इक्वल टू dt/dx। ओके, अब डिफरेंशिएशन की बारी आई। 3 को हम लोग आउटसाइड करेंगे। 3 d/dx ऑफ x, ये कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू dt/dx। ठीक है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। तो 3 इंटू ये 1 आया इक्वल टू dt/dx। सही है, हमें ds की तलाश थी, वो तलाश पूरी हुई। dx विल बी इक्वल टू 1/3 dt। ठीक है, देयरफॉर I विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1/3x + 2। देखिए आपने इसको t माना था, t साथ में dx 1/3 dt। तो हम लोग 1/3 को आउटसाइड करें, 1/t dt, कोई दिक्कत? ठीक है, 1/3 dt। अगर 1/x dx होता तो हम log x बोलते, log x। यहाँ पर 1/t dt है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ln t। तो ln यहाँ पे t। ठीक है, हमारा क्वेश्चन x में था, हमारा आंसर भी x में होना चाहिए। तो ये आंसर इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू 1/3 ln, और t के बदले में हम लोग पुट करेंगे 3x + 2। 3x + 2, एनी प्रॉब्लम? देन I विल बी इक्वल टू 1/3 ln। ठीक, अब हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, जो लिमिट था उसको पुट करेंगे 0 to 1। ओके, अब देखिए 1/3 ln, आइए 3 × 1 3 + 2, तो 3 × 1 + 2। ओके, ये तो पूरा हुआ। फिर जहाँ x है 0 माइनस 1/3 ln 3 × 0 + 2। ओके, देन I विल बी इक्वल टू 1/3 ln 3 × 1 + 2 5 माइनस 1/3 3 × 0 0 + 2 ln 2। 1/3 कॉमन ले लेंगे, ln 5 माइनस ln 2, ऐसा हो गया। तो 1/3 log a माइनस log b, log a/b, तो ये कितना हो जाएगा? ln 5/2। ओके, ये जो है यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो, बच्चे व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो चैट पे पूछ रहे हैं और वो फ़ोन भी कर रहे हैं, जिनको दिक्कत है आप बनाइए।
अभी ये बेसिक मैथ की पढ़ाई हो रही है, बेसिक मैथ जैसे ही खत्म होगा वेक्टर की पढ़ाई होगी, वेक्टर जैसे ही खत्म होगा बेसिक मैथ उसके सीरीज में जो है यूनिट एंड मेजरमेंट जो है डायमेंशन वाला जो सेक्शन है वो आएगा। उसके बाद फिर हम लोग वो जैसे एरर एंड मेजरमेंट है, जैसे काइनेमेटिक्स है, हम लोग फिर आगे बढ़ चलेंगे। शुरुआत में इसके चैप्टर्स इस तरह से होते हैं, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये तो फिजिक्स में पढ़ना है, नहीं आप ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपको अगर देखना है तो आप देखिएगा डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी बुक में देखिएगा, v इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dx बाई dt। अब d अपॉन dt तो आपका पढ़ा हुआ पहले है नहीं, समझिए कैसे। वर्क डन इंटीग्रल ऑफ f डॉट dr, इंटीग्रल आपका पढ़ा हुआ है नहीं, कैसे बात बनेगी। और उस समय जब करेंगे डिस्कस तो वक्त कम होगा आपके पास, इसीलिए उन चीज़ों को जो मैथमेटिकली आपको सीखना है बहुत, उन चीज़ों को हमने सबसे पहले पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, ओके।